हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे लाइव प्रोसेस का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने देखा था टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एंड इन ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, रिएक्शन क्या होती है फोटोसिंथेसिस की, एंड लास्ट वन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। आज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ही एक पार्ट है स्टोमेटा, उसको इन डिटेल पढ़ेंगे। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट स्टोमेटा। सो फर्स्ट वन स्टोमेटा। तो ये होता क्या है? ये बहुत स्मॉल साइज के पोर होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं किसके ऊपर? लीफ के ऊपर। ओके, लीव्स के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। जब आप देखोगे अपर एपिडर्मल लेयर और लोअर एपिडर्मल, तो दोनों पे ही स्टोमेटा रहता है। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2। O2 एंड CO2, O2 रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन। जब प्लांट रेस्पिरेशन करता है तो उसको रिक्वायर्ड O2 रहेगा, CO2 रिक्वायर्ड रहेगा फोटोसिंथेसिस का। तो जो भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ओके, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू रिलीज क्या करेगा? अगेन O2। ओके, तो O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका फंक्शन है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, फर्स्ट वन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड सेकंड वन इज ट्रांसपीरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन का मीनिंग होता है कि रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। इफ प्लांट हैव एक्सेस वाटर, प्लांट के अंदर एक्सेस में वाटर है, तो उसका रिमूवल कहाँ से हो सकता है? ट्रांसपीरेशन के कारण। और ट्रांसपीरेशन जो है वो इनटेक ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल उसमें भी हेल्प करता है, उसके टेम्परेचर के रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। तो उसका अलग अलग एप्लीकेशन है, लेकिन ट्रांसपीरेशन जो प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू। तो ये टू फंक्शन है स्टोमेटा के। अब देखते हैं स्ट्रक्चर, देखते हैं स्टोमेटा का। सो सबसे पहले स्टोमेटा को देखने के लिए अपने को सबसे पहले ऑर्गन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऑर्गन जो रहेगा इन प्लांट वो रहेगा लीफ पार्ट। जब लीफ को अपन एक ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं लीफ का, तो फॉर एग्जांपल ये स्मॉल पार्ट को मैंने क्या कर दिया, इसका सेक्शन काट के माइक्रोस्कोप में देखा तो मेरे को क्या क्या दिखेगा? फर्स्ट वन, दिस वन इज अपर एपिडर्मल लेयर, दिस वन इज लोअर एपिडर्मल लेयर। ओके, और इसके बीच में ये सारे क्या है? सेल्स है। ये सेल्स जो होती है कॉलम शेप, इनको बोलते हैं पैलिसेड टिश्यू। ये कौन सी है? पैलिसेड टिश्यू। और ये कौन सी है? स्पॉन्जी टाइप। ओके, स्पॉन्जी सेल्स। और कलेक्टिवली हम इसको क्या बोल सकते हैं? कलेक्टिवली इनको बोल सकते हैं मीजोफिल सेल्स। इनको बोल सकते हैं मीजोफिल सेल्स। ओके, ये क्या है? मीजोफिल सेल्स। अब इनमें देखिए अपर एपिडर्मल लेयर में भी आपको स्टोमेटा दिख जाएंगे और लोअर में भी। ओके, तो ये है स्टोमेटा। और स्टोमेटा के थ्रू क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेज और ट्रांसपीरेशन। अब देखते हैं सिंगल स्टोमेटा के स्ट्रक्चर। तो इसमें सिंगल स्टोमेटा के स्ट्रक्चर देखने के लिए इसका जो स्टोमेटल पोर का फॉर्मेशन होता है वो किसके थ्रू होती है? गार्ड सेल के थ्रू। जो गार्ड सेल है उनके थ्रू स्टोमेटा का फॉर्मेशन होता है। और स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑल्सो डिपेंड्स ऑन गार्ड सेल। अगर गार्ड सेल स्वेल हो जाएगी देन ओपन हो जाएगा, जब श्रिंक हो जाएगी देन क्लोज हो जाएगा। और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फ्लो ऑफ वाटर। इफ फ्लो ऑफ वाटर outside to inside the guard cell, then opening the stomata, और guard cell से flow of water again outside, then shrinking. okay, so shrinkage हो जाएगा stomatal pore का और close हो जाएगा, closing of stomata। तो जो बीच में pore रहता है उसको बोलते हैं stomatal pore। okay, now next one is, इसके बाद में हमारा स्टार्ट होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसका मीनिंग ये है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉफ्स टाइप होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉफिक पे। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड है? ऑटोट्रॉफ्स पे। ओके, अब देखते हैं हेट्रोट्रॉफ्स में कैटेगरी देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू 10th क्लास देयर आर 3 कैटेगरीज। फर्स्ट है होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक।
होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। फर्स्ट देखते हैं होलोजोइक में। होलोजोइक में क्या रहता है, एनिमल जो है, एनिमल टेक फूड इन सॉलिड फॉर्म। एनिमल जो है फूड को किस फॉर्म में लेता है, सॉलिड फॉर्म, इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ओके, और इनसाइड द बॉडी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट here is inside the body breakdown of the complex food. Okay, here is inside the body breakdown of complex food, and here is example, for example amoeba, animals, other higher animals, human being, ये सारे example किसके आएंगे, होलोजोइक के। तो होलोजोइक में क्या है, फर्स्ट वन intake food in form of complex and then breakdown means complex to simple form, conversion of complex to simple form inside the body. Okay, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे अमीबा, ह्यूमन बीइंग, दीज ऑल। सेकेंड आता है सेप्रोफाइटिक। ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, और इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कि डाइजेशन प्रोसेस आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड बॉडी। वो कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस वन सेप्रोफाइट्स, ये क्या है, यूनिसेलुलर सेप्रोफाइट्स, एंड हियर इज ऑर्गेनिक मैटर। ओके, हियर इज ऑर्गेनिक मैटर, देन फर्स्ट वन, दिस वन रिलीज एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगा, एंजाइम डाइजेस्ट करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा इस सिंपल फॉर्म में, एंड देन दिस वन विल इनटेक। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है इन सेप्रोफाइटिक, डाइजेशन प्रोसेस। जो डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है वो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है। ओके, नाउ थर्ड वन इज पैरासाइटिक। पैरासाइट्स live inside or outside other organisms. For example, these are host, okay, and derive nutrition from it. Means these parasitic type, these will take food from living host. किससे ये कलेक्ट करेंगे, nutrients from living host. So directly nutrients they will intake from living host. तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, लिविंग होस्ट पे, और लिविंग होस्ट से डायरेक्ट जो है वो न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट करेंगे। तो इसमें एग्जांपल है कस्क्यूटा। ओके, आपका जैसे फंगल इन्फेक्शन हो गया तो फंगस क्या है, अ टाइप ऑफ पैरासाइटिक। ओके, यहाँ पे आपने देखा एग्जांपल दे रखा है इन सेप्रोफाइट्स फंजाई। ओके, एंड फंजाई में भी आप देख सकते हो ईस्ट किसके ऊपर होता है, ब्रेड के ऊपर। तो ये क्या है, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल करके फिर इनटेक करता है। आप मशरूम देखोगे तो मशरूम भी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफाइटिक। ओके, तो ये कुछ एक एग्जाम्पल है डिफरेंट टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। अब नेक्स्ट चलते हैं होलोजोइक पे। ओके, so in holozoic, first one we will start holozoic। आपके 10th में न्यूट्रिशन है होलोजोइक के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट वन इन होलोजोइक, न्यूट्रिशन इन अमीबा। ओके, सो इन अमीबा न्यूट्रिशन जो रहता है वो 5 स्टेप्स में होता है, 1 2 3 4 5। सो फर्स्ट वन स्टेप इज इंजेशन। फर्स्ट वन स्टेप इज इंजेशन। तो इंजेशन में क्या रहेगा, अमीबा है वो क्या फॉर्म करेगा, स्यूडोपोडिया फॉर्म करेगा, एंड कैप्चर फूड एंड टेक इन फूड वैक्यूल। तो इसको अपन थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। हियर इज सपोज दिस वन इज अमीबा। ओके, ये सिंपल अमीबा है। नाउ इन प्रेजेंस ऑफ फूड, सपोज फूड पार्टिकल इज देयर, देन दिस वन विल फॉर्म pseudopodia, and here is food। ये स्ट्रक्चर इनको क्या बोलेंगे, pseudopodia। ओके, एंड देन क्या होगा, ये जो है कंप्लीटली अमीबा जो है इसको क्या कर देगा, एंगल्फ कर देगा,
now this one food vacuole and food vacuole है food particle. अब देखो इसको क्या कर दिया, completely engulf कर दिया inside the food vacuole. अब यहाँ पे क्या रहेंगे, एंजाइम्स रहेंगे. इसमें क्या रहेंगे, एंजाइम्स. कौन से एंजाइम रहेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम. ओके, सो हियर इज फर्स्ट वन स्टेप इज intake food और intake food inside the food vacuole. तो इसको ये जो वेसिकल्स है इसको बोलेंगे फूड वैक्यूल. फूड वेसिकल भी बोल सकते हैं, फूड वैक्यूल भी बोल सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट वन, दिस वन प्रोसेस कॉल्ड एज इंजेशन. ओके, तो देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है. Ingestion. So first one is amoeba, pseudopodia will form, capture the food and take in vacuole. Now second one is digestion. So digestion of food in food vacuole. Okay, so अब second one digestion process इसको देख लेते हैं. तो अब inside the vacuole क्या होगा, digestion process. So suppose this one is amoeba and here is food vacuole and now digestion. Okay, so here is second one, here is first one, now second one, this one is digestion. Here is digestion process, means जो फूड है कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल फॉर्म में. ओके, सो दिस वन प्रोसेस कॉल्ड एज डाइजेशन. थर्ड वन रहेगा डिफ्यूजन ऑफ सिंपल सब्सटेंसेज इन साइटोप्लाज्म. इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन. डिफ्यूजन ऑफ सिंपल सब्सटेंसेज इन साइटोप्लाज्म, दिस वन इज एब्जॉर्प्शन. सो ये देख लेते हैं. अब नेक्स्ट वन कौन सा रहेगा, नाउ दीज स्मॉल मॉलिक्यूल्स, सिंपल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाएंगे. ओके, सो दिस वन स्टेप कॉल्ड एज absorption. Okay, now next one is ये जो simple substances है after digestion, these are simple substances. So simple substances used for energy. Now utilization of these simple substances, this one step called as assimilation. And last one, undigested food move to surface of cell, means move to cell surface and is thrown out, means इसको बोलेंगे इजेशन और एक्सक्रीशन. तो ये सारे स्टेप हो गए. फर्स्ट वन स्टेप है इंजेशन, ओके, इनटेक फूड. सेकेंड डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट वन इज इजेशन. तो इन सबको देख लेते हैं. ये हो गया डाइजेशन. नाउ these molecule have different means utilization of this simple molecule for the formation of energy. Then this one called as assimilation. तो फोर्थ वन स्टेप हो गया आपका assimilation. Okay, and last undigested food, again they will transfer to cell surface and release from the membrane. So last one is excretion or ejection. Okay, so these all steps of nutrition in amoeba. Okay, तो ये holozoic का first one example हो गया. Now we will take second one example. Okay, now here is paramecium. So paramecium का थोड़ा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं किस टाइप का रहता है. Okay, here is this one part and complete paramecium have cilia. complete paramecium के ऊपर क्या रहती है, cilia रहती है. ये cilia है. Okay, now we will see if any type of food particle, suppose this one is food particle. Okay, so here is food particle
food particle. Okay, and these are cilia. तो इनका फंक्शन क्या रहेगा, सीलिया का फंक्शन क्या रहेगा, ये जो फूड पार्टिकल है वो मूव करेगा किस तरफ, ये मूव करेगा इस स्पेशियल, दिस वन इज स्पेशियल स्पॉट, और अपन इसको ये भी बोल सकते हैं, माउथ भी बोल सकते हैं. ओके, तो ये जो फूड है वो ट्रांसफर होगा किस साइड में, माउथ की तरफ. किसके थ्रू, सीलिया के थ्रू. तो सीलिया विल ट्रांसफर फूड टू माउथ, और माउथ क्या करेगा, इसको इनटेक कर देगा, एंड डाइजेशन होगा इनसाइड द बॉडी, एंड देन रिलीज वेस्ट मटेरियल फ्रॉम सेम पॉइंट. ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम. सो पैरामीशियम हैव सीलिया, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, विद द हेल्प ऑफ सीलिया टेक इन फूड. सो फूड को इनटेक किसके थ्रू करेगा, सीलिया के थ्रू. मीन्स सीलिया ट्रांसफर द फूड एट पर्टिकुलर माउथ पोजिशन, और माउथ क्या करेगा, उसको इनटेक करेगा at a specific spot. So with the help of this one mouth they will intake. So present all over the body, cilia present all over the body. तो ये था न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. ओके, बाय, हैव अ नाइस डे.